राधे कृष्णा दोस्तों, चलो टाइम ना खराब करते हुए आगे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक राजा था। ये राजा बहुत ज्ञानी था और मतलब बहुत दान धर्म करता था। रोज के भंडारे यज्ञ वगैरह ऐसे करवाता था। तो उस गांव में एक चोर रहता था। चोर सोचता था ये राजा बहुत पैसे वाला है, इसके घर पे चल के देखें कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है, मैं उसी को चुरा के लेके आ जाऊंगा। अब वो राजा के यहाँ वो चोर आ गया साधु का वेश रख के। भिक्षाम देई। अब वो बोला, राजा कह रहे साधु महात्मा आ गए। वो बहुत खुश होते थे राजा साहब, कह रहे साधु महात्मा आ गए, चलो आदर सत्कार करना चाहिए इनका। उनको नहलाया धुलाया, दान दहेज बहुत सारा दिया। अब वो बोला चोर के साले ने, इसने तो मुझे दान दहेज देख के नहीं अब मेरे पीछा छुड़ाया, अब मैं कैसे रह पाऊँगा इसके घर है। अब चोर ने एक युक्ति सोची। अब चोर बोला कि राजा साहब एक बात बोलूँ तुम्हें बुरा ना लगे तो। कि हाँ बोलो महाराज। क्या देखो राजा साहब, तुम्हें ना एक गुरु बनाने चाहिए, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। क्या अच्छा, के तो फिर के गुरुदेव मैं कहाँ जाऊँगा, तुम ही मुझे अपना चेला बना लो, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, मुझे बहुत काम रहते हैं, मुझे अपना चेला बना लो तुम ही। अब उसने क्या, राजा के कान फूंक दिए। अब चोर तो अपने उसके चोरी की तरफ निगाहती उसकी। अब वो देखता रहा कि अब तो राजा मुझे रखेगा, गुरु बना लिया मुझे। अब वो बोला, राजा साहब बोले कि अब तुम यहीं रहना गुरुदेव, अब मैं तुम्हारी यहीं सेवा किया करूँगा। क्या ठीक है, तेरी इच्छा है जैसे राजा साहब। अब वो रहे रोज़। अब राजा रोज़ नहलाए धुलाए, सेवा करे उसकी, और खाना पीना खूब खिलाए, और मतलब उसके कहने में चले राजा साहब। अब तो वो ऐसी पूजा करे जैसे भगवान है, और गुरु तो भगवान ही होते हैं वैसे तो। लेकिन राजा को थोड़ी पता था कि ये कौन है, चोर है ये कौन है। अब वो तो गुरु मानते थे उसको। अब वो बोला कि साले बहुत दिन हो गए राजा की पता ही नहीं लग रहा, पूरी छानबीन कर ली पूरी राजधानी की। अब वो बोला कि साले सब सारे कीमती से, जिसका मुकुट ही कीमती है सबसे ज़्यादा, इसने सारे हीरे मोती इसी में झड़वा रखे हैं, सारे महंगे महंगे। अब कैसे भी करके मुझे ये मुकुट चाहिए। अब वो युक्ति में लगा रहता था, सोचता ही रहता था कैसे मैं इसका मुकुट लूँ। अब वो एक दिन बोला कि राजा कि हाँ, कि तुझे आज ना मैं एक मंत्र दूंगा, उसका तुझे जमुना जी में खड़े होके, गंगा जी में तुझे ना जाप करना पड़ेगा। कि अच्छा, कि ठीक है कर लूँगा गुरुदेव। अब वो नहाए धोए दोनों जने चल दिए, 12 बजे चल दिए। अब वो बोला चोर है, चोर जो था गुरुजी, क्या देखो राजा साहब, उसमें साधारण कपड़े पहन के जाओ, अपने सारे कपड़े पहन के यहाँ पे रख जाओ उतार के, और एक लुंगी लपेट के चले जाओ, और वहाँ पे तुम्हें जाप करना जो मैं मंत्र बताऊँगा उसका। तो ठीक है महाराज। अब उस एक लुंगी लपेट के चले गए। अब उसने बोला कि अरे मुकुट तो उतार के रख के जाओ, यहाँ पे मुकुट गिर गया जमुना जी में तो कहाँ ढूंढेंगे हम। कि हाँ गुरुदेव सही कह रहे हो तुम। तो उसने मुकुट भी उतार दिया, सब चीज़ उतार ली उसकी राजा साहब की। अब राजा से बोल दिया कि जाओ राधे कृष्ण जाके बीच जमुना जी में खड़े होकर बोलते रहो, ये जाप करते रहो, जब तक मैं अपने मुंह से आवाज़ न मानूं, जब तक तुम आंखें मत खोलना। क्या ठीक है गुरुदेव। अब वो राजा क्या है, अपने सच्चे दिल से अपना जाप का शुरू कर देते हैं, राधे कृष्ण। और दिन पे दिन वो टाइम पे टाइम उनकी भक्ति बढ़ती जाती है, सच्चे दिल से जो बोल रहे हैं। अब वो आवाज़ सीधी कृष्ण भगवान को छूने लग गई, इतने सच्चे दिल से बोल रहे हैं। अब कृष्ण बोले कि हाय मेरा भक्त तो बड़ा ही मुझे अपने दिल से बुला रहा है। अब देखे तो क्या चल रहा है उस राजा साहब के संग के, एक चोर है, चोर मुकुट लेके। अब वो तो अपनी भक्ति में नील हो गए, लेकिन चोर मुकुट को लेके राजा साहब के सारे कपड़े लत्ते लेके नैया और चले गए। जा रहा चोर जा रहा, और जैसे ही आ गए कृष्ण भगवान। क्या ये चोर क्या कर रहा है, हैं वो तो तेरे मंत्र का जाप कर रहा, तू उसकी चोरी कर रहा है। तब वाकंडी तू अपना ये रख के भेस रख के उसे कितना पागल बना रहा है, तू कौन से नरक में जाएगा, वो भी गुरु का रूप लेके, और तू ऐसे कर रहा है उसके साथ। सारे चूक माफ हो जाते हैं, लेकिन ये कपट, ये इतना छल कपट बिल्कुल माफ नहीं होगा तेरा। अब वो बोला
कि हे महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। अब तो वो गिड़गिड़ाने लग गया, कृष्ण भगवान के पैर पकड़ लिए। अब देखो दोस्तों, वो तो चोर था, लेकिन उसके दर्शन किसके हो गए? उसकी राजा की संगत करी उसने, इसलिए उसके दर्शन हो गए। अब वो बोला कि मुझे माफ़ कर दो प्रभु। कि माफ़ क्या कर दूँ, तू उसके साथ इतना कर रहा है। अब वो कृष्ण भगवान देखो आवाज़ लगा रहे हैं कि हे राजा साहब, अरे आगे तो खोल, तेरा मुकुट ले जगह जा रहा है, ये चोर है, ये चोर है, ये गुरुजी नहीं है तेरा। अब वो कृष्ण भगवान बुला रहे हैं, जब भी वो आंखें नहीं खोल रहे हैं राजा साहब, इतने सच्चे दिल से उसका धर्म निभा रहे हैं अपने गुरुदेव का। अब वो बोले कृष्ण भगवान के, ये मेरी सुनेगा, सच्चा चेला ही है तेरा, चल आवाज़ लगा इसको। जब उसने चोर ने आवाज़ लगाई कि हे राजा साहब, अब तुम्हारा मंत्र ख़त्म हो गया, आओ पानी से निकल के। जब राजा साहब निकल के आ गए, अब देखे तो भगवान खड़े हैं। अब तो राजा साहब चिंता में पड़ गए, सोच में डूब गए, ये क्या हुआ, सचमुच के भगवान आ गए। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि हे भगवान के पैर छूऊं या मैं अपने गुरुदेव के पैर छूऊं। लेकिन उसको तो, राजा को लग रहा है कि मेरे गुरुदेव ने ही मुझे दर्शन कराए। और लेकिन हो क्या रहा था दोस्तों, आप खुद ही जानते हैं। हे प्रभु, वो तो बहुत प्रभु प्रभु करके अपने मन में जाप कर रहा है, हे मुझे गुरुदेव भगवान के दर्शन करा दिए तुमने। अब वो राजा साहब कह रहे हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कौन के लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव आपकी, जो गोविंद दिया बताए। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अब वो जाके नहीं, श्री कृष्ण के पहले गुरु जी के पैर में पड़ते हैं, फिर कृष्ण भगवान जी के पैर में पड़ते हैं। जब बन गई, धन्य है तेरे जैसा चेला। अब वो चोर ने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के। अब वो राजा ने पकड़ लिया कि गुरुदेव आप जो भी हो, तुम तो मेरे गुरु हो। अब बस मैंने तो आपको सच्चे दिल से विश्वास किया, आप जो भी हो, जो आपका कर्म आपके साथ है, लेकिन मेरा धर्म मेरे साथ है। तो दोस्तों, भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं उनको, और देखो सच्ची भक्ति का फल। राधे कृष्णा।